गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गणगणपताय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम परम सुंदराय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम अष्ट विनायकाय नमः। पार्वती के पुत्र गणपति बप्पा को कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम जो बात करेंगे वो पार्वती के उस रूप की बात करेंगे जिनका नाम कालरात्रि है। 7वें नवरात्रे में कालरात्रि माता जी की पूजा होती है और कालरात्रि का अगर आप स्वरूप देख लेते तो डेफिनेटली आपको रिद्धियों और सिद्धियों से आशीर्वाद मिल जाता है। ये एक ऐसा स्वरूप है जिनके काले बाल बिखरे हुए हैं, पूरा शरीर स्याह काला है, आंखें चमक रही हैं और त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों वाली कालरात्रि को मैं शत शत प्रणाम करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 कालरात्रि। शक्ति का वो स्वरूप जो पूरे संसार को शक्ति दे रहा है और इनके गले में विद्युत माला है जो चमकती है, यानी आपने आकाशीय बिजली देखी होगी, इस तरह आकाशीय बिजली जैसी विद्युत जैसी माला इनके गले में है, जिसकी चमक से, जिसकी अग्नि से, जिसके चमकने से पूरे संसार की बुराइयां भाग जाती हैं, भय भाग जाते हैं। इनके हाथ में एक में खड्ग है जिसको तलवार भी कह सकते हैं, और एक में कांटा है, एक में वर मुद्रा है और एक में अभय मुद्रा है। 4 हाथ हैं इनके। अभय मुद्रा का मतलब है कि भय को दूर करने वाली मुद्रा। वर मुद्रा का मतलब है आपको वरदान देने वाली मुद्रा। एक ऐसा नोकीला कांटा है भाले के जैसा जिससे शत्रुओं को वो छिन्न भिन्न कर सकती है, और खड्ग है जो शत्रुओं का गला काट सकती है। किसका गला काटा इन्होंने? चंड और मुंड, जिन्होंने पूरे संसार में हाहाकार मचाई हुई थी, देवताओं का वध करते थे, पूरे संसार में सामाजिक जीवों को दुखी करते थे, फसलों को नष्ट कर देते थे। चंड और मुंड का वध करने की वजह से इनको चामुंडेश्वरी भी कहा जाता है। शुंभ और निशुंभ का वध करने की वजह से इनको शुभांकरी भी कहा जाता है। तो कालरात्रि का यह स्वरूप जो है अंधकार को मिटाने वाला है। आपके जीवन में, आपके संसार में दुखों को, शोकों को, भय को नष्ट करने वाला है। कहते हैं कि ये 7वें नवरात्रे में भक्त और साधक जो है वो सहस्रार चक्र में पहुंच जाता है। पहले नवरात्रे से हमने शुरू किया था मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र, जब हम उस चक्र में भक्त और साधक पहुंच जाता है तो उसको सब सिद्धियों और रिद्धियों की प्राप्ति होती है। तन, मन और भावना से जो माता की पूजा करते हैं वो सहस्रार चक्र में पहुंचने के बाद संसार के हर तरह से मोह से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति उनको हो सकती है।
और वो जिसको आशीर्वाद देते हैं उनको आशीर्वाद रिद्धियों, सिद्धियों और शक्ति की वजह से लग जाता है। अब काली माता और कालरात्रि में बहुत फर्क है। काली माता जी का जो स्वरूप है वो उनकी जीव लंबी है। वो किसी भी वाहन की सवारी नहीं करती हैं। वो उनका एक पैर शिव के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर पड़ा होता है और बहुत ही भयंकर मुद्रा में वो शिव को देख रही हैं और पूरे शत्रुओं को, पूरे राक्षसों का वध कर रही होती है। मगर कालरात्रि जो है उनका वाहन गदा है। गधे को मूढ़ कहा जाता है, इसलिए ये संसार में मूढ़ता को मिटाने के लिए कालरात्रि मां गधे की सवारी करती है। इनका सबसे पहला संबंध जो है ग्रहों में शनिदेव के साथ है। इसलिए इस दिन आप शनि देवता को तेल चढ़ाएं। कालरात्रि शनिदेव के ऊपर प्रसन्न हुई थी, इसीलिए जन्म लेते ही शनि जो है उनकी छाया जो है सूर्य को ऊपर पड़ने से सूर्य धूमिल हो जाते हैं, सूर्य जो है स्याह हो जाते हैं, उनकी रोशनी खत्म हो जाती है। शनिदेव की भी छाया काली है, इसलिए शनिदेव इनके पुत्र के समान कह सकते हैं आप। आज आप शनिदेव की प्रार्थना कर सकते हैं। और जिन भक्तों के ऊपर साढ़े सती लगी हुई है, जैसे मकर राशि के ऊपर, कुंभ राशि के ऊपर, धनु राशि के ऊपर साढ़े सती लगी हुई है, अगर वो मां की आराधना मन से करते हैं, मन को आप आज मां को आज आप काजल अर्पण जरूर करें, नारियल जरूर अर्पण करें। काजल और काले कलर का एक पदार्थ आता है जो कि शनि देव को हम लगाते हैं। सिंदूर में काले कलर का सिंदूर मिलाकर, जैसे काजल होता है, जैसे सुरमा होता है, उस तरह मिलाकर माता जी के माथे पे लगाइए। और अगर आपके पास काली माता की कोई तस्वीर नहीं है तो आप कोई भी माता आपके घर में जो है वो दुर्गा है, नव दुर्गा है, उसी स्वरूप को अपने मन में उनकी आराधना करते हुए उनका स्वरूप लाकर उनको लगा दीजिए। काले कपड़े इनको अर्पित करिए, काली साड़ी अर्पित करिए, काली बैंगल अर्पित करिए और नॉर्मल सिंदूर का टीका भी इनको लगा सकते हैं। ओम शन शनेश्वराय नमः, ओम शन शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण भी आप जरूर करें। तो काली माता और कालरात्रि के बीच में आपने अंतर देखा। कालरात्रि माता जी के आगे एक ही प्रार्थना है कि जैसे आपने चंड मुंड विहारे, जैसे आपने शुंभ निशुंभ विदारे, इसी तरह आप इस कोरोना नामक दानव को भी इस पृथ्वी से हटा दीजिए। मानव जाति, पूरा संसार हाहाकार कर रहा है, इससे हमें मुक्ति दिलाए मां। आपकी विद्युत माला से ऐसी चमक निकालिए जिससे पूरा संसार आरोग्य को प्रदान हो, रोग नष्ट हो, शोक खत्म हो। यही माता जी के आगे आराधना है। अब आखिरी मेरी जो आपको सुजेशन है, हाथ जोड़कर विनती है, मास्क जरूर पहने, डिसैनिटाइज, हाथ जो है सैनिटाइज जरूर करें, गार्गल करें और दिन में 2 बार गर्म पानी से जरूर नहाएं। इन चीजों का ध्यान रखें। घर से कतई बाहर ना निकलें अगर अर्जेंसी नहीं है। और लास्ट में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।